तो ये क्या है? थ्योरम है। ये एक थ्योरम है, बेहद शानदार थ्योरम है, आपके भरपूर काम आएगा। आपके चैप्टर में है, आपके कोर्स में है। क्या नाम है थ्योरम का? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक, इसको हम डायरेक्टली ना बता करके आपको एग्जाम्पल के जरिए बताऊंगा। डायरेक्टली ना बता करके एग्जाम्पल, ठीक है? यस सर। नहीं तो आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो आइए कि एग्जाम्पल हम लेते हैं। अच्छा, उसके पहले एक और बात हम बेसिक बात कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो अपने आप से डिवाइड होते हैं और उनका कोई फैक्टर नहीं होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने आप से डिवाइड होते हैं, उसके अलावा उनका कोई फैक्टर नहीं होता है। वन से तो सब डिवाइड होते हैं, ठीक है? वन से तो सब डिवाइड होते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। ठीक, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अदर देन प्राइम नंबर, अदर देन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या थे? जो अपने आप से डिवाइड होते हैं, ठीक है? यस सर। कंपोजिट नंबर अपने आप से तो होंगे ही डिवाइड और किसी से होंगे। यस सर। कंपोजिट नंबर अपने आप से भी अपने आप से तो डिवाइड होंगे और उनके फैक्टर्स होंगे और वो किसी से डिवाइड होंगे, ठीक है? Yes, sir. तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में ले रहा हूं 440। खैर आप लोग प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर जानते हैं, ठीक है? लेकिन हम सेफ्टी के लिए एक बार हमने कहा रिवाइज करवा दें, ठीक है? 440 क्या बेटा? 440। सबसे पहले इसको किस नंबर से? छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। किस नंबर से? छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। 2 टू द 4 2 टू द 0, 2 1 द 2 1 द 2 5 द 2 5 द 5 1 द 5 1 द 11 आ गया ना? यस सर। 11 1 द 11। देखिए अब 440 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11 है। क्लियर? यस सर। 440 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है? ये कैसे नंबर है? ये मैंने क्या लिख दिया है? कंपोजिट नंबर लिया है। एग्जाम्पल में क्या लिया है? कंपोजिट नंबर लिया है मैंने, ठीक? ठीक है? यस कंपोजिट नंबर लिया है, ठीक है? यस। ये सब कैसे है? प्राइम प्राइम नंबर्स है। ये जो फैक्टराइजेशन आया 440 का, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है, ठीक है? इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 2 2 यानी 2 का पावर 3, यस सर। ठीक है? इंटू 5 इंटू 11। बात आ रही समझ में? यस सर। प्राइम नंबर यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर दिया। क्या कर दिया? तो किसी भी कंपोजिट नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक? अब देखिए ये मैंने लिख दिया प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आप इसको ऐसा लिख दे 2 की पावर 3 इंटू 11 इंटू 5, ठीक है? तो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये वही फैक्टर है जो ये है, ये वही फैक्टर है जो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11 है। तो अगर आप 11 को 5, 5 को 11, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक? चले आगे। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी किसका है? कंपोजिट नंबर का। ये सब देखिए, ये और किसी से नहीं डिवाइड हो सकते हैं। ये 2 क्या है? प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर। 2 क्या है? प्राइम नंबर। 2 क्या है? प्राइम नंबर। 5 क्या है? प्राइम नंबर। 11 क्या है? प्राइम नंबर। सब प्राइम नंबर है। ये और किसी नंबर से आप नहीं डिवाइड नहीं हो सकते हैं।
तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये कैसे होते हैं? यूनिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिक होते हैं। मतलब इसका ये जो प्राइम फैक्टर आया है ये और किसी का नहीं हो सकता। यूनिक का मतलब क्या हुआ? ये जो प्राइम फैक्टर आया है 440 का, ये और किसी नंबर का ये फैक्टर नहीं हो सकता जो इसमें लिखा हुआ है। पकड़ में आ रही है? यस सर। ठीक, क्या आ रही है कि ये जो प्राइम फैक्टर है क्या है? यूनिक है। यूनिक है। ये क्या है? यूनिक है। ये और किसी नंबर के फैक्टर्स नहीं। ठीक है, यूनिक है बिल्कुल इन्हीं के लिए, इसी नंबर के लिए। ठीक है। अब देखिए दूसरा एक एग्जांपल मैं लेता हूं। 240 लेता हूं। 2 1 the 2 2 the 4 2 6 the 12 0 2 3 the 6 30 2 15 3 5 the 15 5 on the 5। ठीक है, क्या बना? 240 240 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या बना? 1 2 3 4 4 2 है। यस सर। 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। अब here order is not important। देख रहे हैं ना? यस सर। here order is नॉट not important। लिख दो order is नॉट इम्पोर्टेंट। order is not important। not important। तो क्या समझ में आया फंडामेंटल थ्योरम? यस सर। यही फंडामेंटल थ्योरम है। मतलब कोई हम कंपोजिट नंबर लिए, उसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर डाला। प्राइम फैक्टराइजेशन जो आया है वो क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। ये प्राइम नंबर कैसे होंगे? यूनिक होंगे। क्या होंगे? यूनिक होंगे। यूनिक का मतलब क्या हुआ? वो सबसे अलग ये केवल इसी के फैक्टर हो सकते हैं और किसी नंबर के फैक्टर नहीं हो सकते हैं। ठीक, Yes, यूनिक होते हैं। दूसरा एग्जांपल लिया, ये आपको दिखा दिया, बिल्कुल ऐसे ही था। और ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप 5 को 11 11 को 5 की जगह लिख दे तो इस फैक्टर पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, क्लियर? नोट करो इसको। देखिए, ठीक है। अब बात आती है क्या? इस भाषा की, ये जो भाषा लिखी है, अब इसको समझाऊंगा। मैंने कहा था ना कि डायरेक्टली आपको ये थ्योरम नहीं समझाऊंगा, ये एग्जांपल लेके समझाऊंगा। ठीक है। यस। तो आपने एग्जांपल के जरिए क्या देखा? प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और किसी भी कंपोजिट नंबर के फैक्टर जो होते हैं वो प्राइम नंबर ही होते हैं। किसी भी कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर होते हैं क्या होते हैं? प्राइम नंबर ही होते हैं। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? खुद से कटते हैं और उनके फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं। ठीक, यस सर। आइए पढ़ते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब आपको मैं ये एक एक बात समझाने जा रहा हूं। ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी, ये कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, क्या लिखा है? एक्सप्रेस्ड मींस फैक्टराइज्ड as a product of composite number factorized as a product of, लिखा है multiply as a product of primes। ये जो सब लिखे हैं ये क्या है? सब प्राइम्स है, सब प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर किए गए हैं वो फैक्टर क्या है? प्राइम नंबर। हमने कहा उसका फैक्टराइजेशन भी क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर ही होना चाहिए। And this factorization is unique। हम अभी बताया ना। And this factorization is unique। ये केवल इसी नंबर के फैक्टर हो सकते हैं और किसी के फैक्टर नहीं हो सकते हैं। 440 के फैक्टर। ठीक है। Yes। ऐसे प्राइम नंबर्स हैं। अगली बात
Apart from the order in which the prime factors occurs, order is not important. आप 5 को 11 की जगह, 11 को 5 की जगह, 2 को 2 पर पावर 3 को उधर लिख सकते हैं, 11 को इधर लिख सकते हैं. Order is not important. Okay? Yes. इसी का R करके वही डिफरेंशियल है, सेम ऐसा भी बोल सकते हो. The prime factorization of a natural number is unique. The prime factorization of a natural number is unique. prime factorization of a natural number, ये क्या है? नेचुरल नंबर. 440 क्या है? नेचुरल नंबर. और इनके फैक्टर्स कैसे हैं? यूनिक है. The prime factorization of a natural number is unique except for the order of its factor. Order is not important. यही फंडामेंटल थ्योरम है, बहुत आसान है. ठीक है? Yes, sir. नोट कीजिए इसको, मैं भूल बात करेंगे तो. अगला टॉपिक है फैक्टर ट्री. फैक्टर ट्री. ठीक, कोई नंबर है ऐसे ठीक है. फैक्टर ट्री. एक हमने कंपोजिट नंबर लिया 126. क्या लिया? 126 कंपोजिट नंबर. तो कंपोजिट नंबर को क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. क्या करते हैं? Prime factorization. सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2. 2 से इसको डिवाइड किया तो क्या आ गया? 63. हो गया इसका काम. Yes, sir. फिर अब आगे किससे जाएगा? 3 से. 3 से इसको डिवाइड किया, क्या आ गया? 21. अब किससे जाएगा? 21 3 से जाएगा. 3 7 था 21. अब ये नहीं जाएगा. अब 3 और 7 क्या है? Prime. प्राइम नंबर. देखिए 2 क्या है? प्राइम. 6 3 क्या है? 3 क्या है? 7 क्या है? 126 किसमें चेंज हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज हो गया. 126 क्या है? कंपोजिट नंबर है. आप देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, अब आप लोग गलत कराते हैं, है ना? बुद्धू बने रहते हैं. देखिए एग्जाम में ऐसे गलत हो जाते हैं. मान लो मुझे लिखना हो, ये चीज ना दिया हो एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना? Yes, ये डिब्बे को भरो, फिल इन द ब्लैंक्स. बहुत से लोग गलत करके चले जाते हैं. तो कैसे करेंगे? देखिए 3 × 21 63. यहां से पकड़ लेंगे, नीचे से उसके कट से. Yes, sir. अगर कोई जगह खाली पड़ा है और फिल इन द ब्लैंक्स इसको भरना है तो नीचे ये पकड़ लीजिए, उसी के नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए. Yes, sir. बोलो. Yes, sir. मान लो ये चीज खाली पड़ी है. उसके नीचे से अरे बहुत बेसिक चीज है, बोलो जल्दी जल्दी भाई. 3 से इसको क्या करोगे? तोड़ देंगे इसको 63 को. Yes, sir. 3 से 63 को क्या कर देंगे? तोड़ देंगे. आ गया? तो अगर नीचे है, नीचे ब्लैंक है तो तोड़ देते हैं ऊपर वाले को. बोलो. Yes, sir. ऊपर ब्लैंक है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाले को. Yes, sir. नीचे ब्लैंक है तो तोड़ देते हैं ऊपर वाले को. ठीक. Yes. ऊपर ब्लैंक है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाले को. आ जाता है, बॉक्स भर जाता है. जैसे 126 है, इसको भरना है, Yes, sir. मल्टीप्लाई कर दो. आ गया? Yes, sir. 126 आ गया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट शिवम? Yes, sir. क्लियर? बोलो. Yes, sir. डरना तो नहीं है.
डरना तो नहीं है। No. बोलो मित्रों। No, sir. मोदी साहब बोलते नहीं। Yes, sir. ठीक है, देखिए तो ये आ गया फैक्टर 3, नोट कीजिए इसको। एक क्वेश्चन लिया, वन भी क्वेश्चन लिया है। सो गिवन नंबर इज ए कंपोजिट नंबर 5 into 1 into 13 plus 13। आपको बताना है कि क्या ये नंबर कंपोजिट नंबर है। 5 into 1 into 13 plus 13 कंपोजिट है। तो कंपोजिट किसको कहते हैं? जिसके पास बात आ गई समझ में? तो 13 कॉमन ले लो, क्या ले लो? क्या बचेगा? 5 into 1 into 1 plus 1। तो 13 into क्या आ जाएगा? 5 plus 1 6। Yes, sir. कितने फैक्टर आ गए? दो। दो, एक 1 होता ही है, मोर देन 2 फैक्टर होंगे ना। Yes, sir. तो लिखिए क्लियरली गिवन नंबर हैज more than 2 factors, therefore it is a composite number। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. इमरान, Yes, sir. clearly given number has more than 2 factors। दो से ज्यादा फैक्टर है कि नहीं? यहाँ 13 into 6 Yes, sir. कंपोजिट नंबर क्लियर हो गया, प्राइम नंबर क्लियर हो गया, फंडामेंटल थ्योरम क्लियर हो गया। Yes, sir. अगला क्वेश्चन दो शिवम, क्या है क्वेश्चन नंबर? First. ठीक है, बोलो। 7 into 6 into 5 7 into 6 into 5 into 4 into 4 into 3 into 2 into 2 into 1 plus 5। प्लस 5। ठीक है, Yes, sir. स्नेहा क्या काम है इसके अंदर? So 5 5 5 Yes, sir. 5 कॉमन है, 5 कॉमन है। 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 1 क्या होगा? 1 हो गया। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा? 7 से इधर 42 और 4 3 इधर 12 to the 24। तो 42 into 24, 4 to the 8, 4 for the 16, 2 to the 4, 2 for the 8, 8 6 4 10, 8 1 9 1 10। ठीक है, और प्लस 1 Yes, sir. प्लस 1 तो कितना आ गया ये? 1009। सही है ना? ठीक है, ये कैसा नंबर है? आवाज कंपोजिट नंबर है। कैसा नंबर है? मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 से ज्यादा फैक्टर है इसके पास, है ना? Yes, sir. मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर है तो क्या कहते हैं? Composite. कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ठीक है, Yes, sir. नोट कीजिए इसको।